वो बुरा सोच रहा है, उसे सोचने दो। तुम अच्छा सोच कर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने का प्रयास। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मन चंगा तो कठोते में गंगा है। कई ऐसे हैं जो 24 घंटे मंदिर में भी रहते हैं, कथा सत्संग में भी रहते हैं, भगवत पूजन में भी रहते हैं, भजन कीर्तन में भी रहते हैं, भगवत स्मरण में भी रहते हैं, 24 घंटा भगवान की कथा सत्संग में भी रहते हैं। उसके बाद भी भगवान उनको नहीं मिल पाता। और कोई ऐसा भी है जो घर में बैठा रहता है और भगवान की भक्ति को धारण करता है, भगवान उसको तुरंत मिल जाता है। उठाओ शास्त्र, उठाओ चरित्र। एक मीरा को देख लो जो घर में रहती थी, कर्मा को देख लो, ध्रुव प्रहलाद को देख लो, नामदेव तुकाराम जी को देख लो। भारत की भूमि के जितने संत हुए इनको देखो, और भारत की भूमि के जितने तपस्वी हुए उनको देखो, जो संत बनकर तपस्या कर कर जंगल में बैठकर साधना करते थे, तप करते थे, जिनकी जटाएं बाल सब बड़े हो जाते थे, हजारों वर्ष तक तप कर करके मर जाते थे तो भी भगवान नहीं मिल पाते थे। और वो मीरा 2 मिनट में भगवान के सामने गई और दूध पिला कर आ गई। वो प्रहलाद भगवान को पा गया, वो ध्रुव भगवान को पा गया। 4 वर्ष की अवस्था में उनको परमात्मा मिल गए, 4 वर्ष की अवस्था में उनको भगवान मिल गए, वो तुरंत पा। और एक वो जो तपस्या कर 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 मर गया, उनको भगवान ही नहीं मिल पाया। कई जन्म हो गए पर भगवान नहीं मिला। भगवान को पाने के लिए किसी मंदिर और देवालय की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी भीड़ कथाओं में जाती है साहब, आप लोग भी तो आए हो ढेर सारे। अरे बोलो तो सही, कितनी भीड़ कथाओं में। पर भागवत तो कहती है अगर एक बार भी कथा आपने अपनी जिंदगी में सही तरह से सुन ली तो फिर 10 कथाओं में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार ही भगवान ऐसा मिल जाएगा कि फिर कहीं जाना पड़ेगा ही नहीं। तृप्तिपूर्ण हो जाए। मिलन, आस परमात्मा को मिलन की बढ़ जाए। और शास्त्र कहता है तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। एक विवाह पहले के समय में होता था और एक विवाह आज के समय में होता है। एक विवाह पहले के समय में होता था, न लड़की लड़के को देखती थी, न लड़का लड़की को देखता था। आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो जिन्होंने शादी के समय पे एक दूसरे को नहीं देखा था, संबंध होने के बाद एक दूसरे का मुख देखा है, एक दूसरे को देखा ही नहीं था। बस लड़की आई, चाय की ट्रे लाई, नीचे रखी, एक निगाह लड़के से मिली, विवाह पक्का हो गया। न बात करी, न देखा, न भाला, बस चाय रख कर गई और निगाह मिली और विवाह पक्का हो गया। वो विवाह 7 जन्म तक चला। और एक विवाह आज का, लड़का लड़की को दोनों को दिखाओ, 8 घंटे तक मिलाओ, होटल में मिलवाओ, इसके बाद में दोनों का संबंध पक्का हो जाए और शादी पक्की हो गई, मालूम पड़े 3 महीने में वापस तलाक हो गया। तो काहे का व्यवहार रहा हमारा? काहे का संबंध न जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। भगवान से एक बार मिलन जो हो। कई माताएं हमारे पास में आती हैं लड़की का फोटो लेके, गुरुजी लड़की देखो कैसी है। हमने पूछा किसकी है? मैं लड़के के लिए लड़की देखने गई थी गुरुजी। हम घर से 8 लोग गए गुरुजी, कम से कम 3 घंटा बैठे गुरुजी, एक आवाज नहीं आई उसकी, एक आवाज इतनी सीधी गुरुजी, बिल्कुल गौ माता की तरह, बिल्कुल नहीं बोलती, जितना बोलो उतना जवाब देती। गुरुजी आप देख के बताओ ना लड़की कैसी है। हमने कहा जी जी अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे को बोलेगी? उसकी आप बताइए बोलने वाली है। शादी का पहला साल
पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। अभी काहे को बोलेगी, उसकी आफत आई है। अच्छा देखोगे अच्छा मिलेगा। एक पति पत्नी गार्डन में घूमने गए, एक बगीचे में घूम रहे थे दोनों। बगीचे में घूम रहे तो सामने से कुत्ता आ गया, और कुत्ता आया, पत्नी आगे चल रही थी। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा। पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे पत्नी को पीछे करा, कुत्ता और आगे बढ़ा। पति को लगा ये पत्नी को काट खाएगा, पर मेरा मन है कि कुत्ता मुझे काट खाए पर मेरी पत्नी को ना काटे। क्यों? पत्नी को काट लेगा तो बच्चों को कौन तैयार करेगा, स्कूल कौन भेजेगा, रोटी कौन बनाएगा, टिफिन कौन बनाएगा। हे भगवान, ये कुत्ता मुझे काट ले। और जैसे ही पत्नी का हाथ पकड़कर पीछे करा, कुत्ता लपक कर एकदम तेजी से आगे आया। और जैसे ही आया, पति ने सोचा एक काम करता हूँ, पत्नी को गोदी में उठा लेता हूँ, इसके पाँव में नहीं काटेगा, मेरे पाँव में काट लेगा। और जैसे ही कुत्ता लपक के सामने आया, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जैसे गोदी उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग गया, पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी गुस्से में लाल होकर बोली, तुम्हें शर्म आती है रत्ती भर की? अकल है तुम में जरा सी भी? बताओ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते हैं, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ, बेचारे ने तो अच्छा ही सोचा था, उसने तो भला सोचा, उसने तो भला सोचकर काम किया, पर करे क्या? भाग्य में यश नहीं लिखा तो क्या कर सकते हो? क्या कर लोगे? इसीलिए निवेदन है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। बस स्मरण चित्त में रमे रहो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कौन क्या बोले हमें उससे मतलब नहीं। हमारी भक्ति बड़ी प्रबल होना चाहिए। हम संत नहीं, हम साधु नहीं, हम सन्यासी नहीं, हम तपस्वी नहीं, हम साधक नहीं, हम उपासक नहीं। हम तो केवल एक साधारण से कि दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास। हम बहुता नहीं मांगे, हम भगवान से आस रखें, पर मिलन की आस रखें।